our YouTube channel Study Reckoner. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 3 of Semester 3rd. Here is the syllabus. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एंगल एक रेशियो का एंगल पता है और दूसरे रेशियो का भी एंगल पता है तो दोनों रेशियो के एंगल्स को हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, आज के लेक्चर में हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना है या कैसे हमें इस चीज़ को याद रखना है। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एंगल है ए, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का होता है पर हम पूरा लिख लेते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास दो एंगल्स हैं जिसका हमारे पास बेस है B1, परपेंडिकुलर P1, हाइपोटेन्यूज H1। बेस कितना है बी एंगल का B2, परपेंडिकुलर का P2 और हाइपोटेन्यूज H2। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं A प्लस B की, मतलब हमें इन दो एंगल्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जो सबसे इजी मेथड जो है वो वैदिक मैथ्स देता है, अदरवाइज आप नॉर्मल मैथ्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी चला जाता है, बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाता है। बट वैदिक मैथ्स में क्या करते हैं हम, जब भी हमें दो एंगल्स को ऐड करना हो हम ऐसे करते हैं B1 इंटू B2, मतलब B1 इंटू B2। अब क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, क्या P1 इंटू P2। ये बेस की बात हो गई। दिक्कत पता है ये आती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस करना है कि प्लस का। तो सबसे आसान हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर हमारे पास प्लस गिवन है तो हम माइनस करेंगे पहले। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए परपेंडिकुलर जो है वो ऐसे निकलता है कि आप B1 करें B1 P2 प्लस B2 P1, B1 P2 प्लस B2 P1। और हाइपोटेन्यूज के लिए H1 इंटू H2, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, बेस निकालने के लिए B1 इंटू B2 किया, परपेंडिकुलर निकालने के लिए B1 इंटू B2 किया माइनस P1 इंटू P2 किया, और फिर हमें परपेंडिकुलर निकालना था तो B1 P2 किया प्लस B2 P1 किया। कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार अपने हाथ से फॉर्मूलाज लिख के देख लेंगे तो ये अपने आप आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे। माइनस में क्या करना है, सेम चीज़ चलती है, बस जहाँ माइनस है ना, माइनस में हम साइन रिवर्स कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे माइनस कह रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ हम प्लस कह रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, मतलब B1 B2 प्लस P1 P2। मतलब हमारा फॉर्मूला तो सेम है लेकिन साइन चेंज हो गए। और यहाँ पे भी B1 P2 माइनस B2 P2 और H1 H2 यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। एक बार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने यही चीज़ें लिखी हैं कि अगर एंगल B1 P1 है, H1 है, B अगर B2 P2 H2 है तो हमारा A प्लस B इज गिवन बाय B1 B2 माइनस P1 P2, और यहाँ पे आ जाएगा B2 P1 प्लस B1 P2। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने पहले B2 P1 लिखा और यहाँ पे B1 P2 लिखा है, दोनों बातें सेम है। आप 2 प्लस 3 बोलें या 3 प्लस 2 बोलें, दोनों बातें सेम ही है, दोनों से रिजल्ट हमें 5 ही मिलेगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज में हम क्या करते हैं H1 इंटू H2 करेंगे। ठीक, और फिर हम A माइनस B के लिए भी सेम, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसके ऊपर जो है अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे पास, देखेंगे। अगर वो कह रहे हैं साइन A हमारे पास कितना है 3/5 है और साइन B हमारे पास कितना है 15/17 है, तो हमें क्या निकालना है, साइन A प्लस B निकालना। तो हम कैसे निकालें, चलिए तो अब हम A प्लस साइन A प्लस B निकालना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये वाला टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगा कि हम बनाएंगे, यहाँ पे अपने एंगल की बात करने वाले हैं, यहाँ पे बेस की, यहाँ पे परपेंडिकुलर की, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की। फिर हम यहाँ पे जो है अपने दो एंगल्स की बात करेंगे जो हमें एंगल्स गिवन है, जैसे एंगल A गिवन है और एंगल B गिवन है।
अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला टेबल, तो उसमें क्या आता हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने कहा था कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तुरंत अपने पास ये टेबल बना के तैयार रखनी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो हमारे पास p/h यानी कि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है। तो कितनी कितनी गिवन है, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5। बी वाले एंगल में परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज 17। तो जब हमें बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, p² + b² = h। या आपको अगर ट्रिपलेट्स याद होंगे तो ये ट्रिपलेट से भी हो जाएगा कि 4 3 5 है और 8 15 17 है। बेटर वे रहता है कि आप इससे निकाल लो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगती है। अब हम a + b निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है दिख रहा है, b1 b2 यानी कि 4 × 8 करेंगे, कितना आ जाएगा 32। ठीक है, फिर हमें करना है p1 माइनस करना है कितना, p1 p2 मतलब 3 × 15 45, सॉल्व करेंगे -13। ठीक, परपेंडिकुलर निकालने के लिए b1 × p2 यानी कि b1 × p2 15 × 4 60 प्लस b2 p1 यानी कि b2 p1 8 3 24, 84 यहाँ से आ गया, -13 यहाँ से आ गया। और h1 × h2 करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, दैट इज 85। ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ पे साइन a + b की वैल्यू कितनी आ गई, साइन a + b कितना होता है, या साइन a बोल लो, आप a + b को एक एंगल मान लो कि ये एक ही पूरा एंगल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि a + b के लिए कुछ अलग फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिर्फ यही है, साइन a + b सेम एज साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 84, हाइपोटेन्यूज कितना है 85, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 84/85। सेम हम इसी से जो है a - b निकाल लेते हैं, एक बार देख लेंगे। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा क्योंकि इट इज h1 × h2, तो 85 आ गया। a - b कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको दोबारा देखने की भी नहीं ज़रूरत, आपने जो ऊपर a + b के लिए लिखा है ना सेम लिख दो और इनके साइन रिवर्स कर दो, ऊपर माइनस कर रहे थे तो नीचे प्लस कर दो, ऊपर प्लस कर रहे थे तो नीचे माइनस। आइडली आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एक बार फॉर्मूले से देख लेते हैं। a - b का क्या है, b1 b2 + p1 p, तो b1 b2 यानी कि 4 × 8 32 प्लस p1 p2 यानी कि 15 × 3 इज 45, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 77। आगे चलते हैं, अब b1 p2 यानी कि 4 × 15 दैट इज 60 माइनस b2 p1 यानी कि 8 × 3 24, तो आंसर कितना आ गया -36। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है नेगेटिव आ रहे, तो नेगेटिव आने की वजह से क्योंकि हमारी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो साइड है, सॉरी हमारी जो साइड है इट कांट बी नेगेटिव। आप ये चीज़ मेंशन कर दोगे कि आपकी साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास a - b कितना आ गया, साइन a - b एक बार देख लेंगे, दैट इज p/h, तो p कितना आ गया हमारे पास -36 जो कि हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, और 85 तो है। ठीक है, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, आप ये चीज़ मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन मैंने करके दिखा रखा है, आप एक बार देख सकते हैं। अब जो है हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को यहीं पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं कि अगर cot थीटा 4/3 है और cot फाई 12/5 है, तो आपको निकालना है cot थीटा + फाई और cot थीटा - फाई। एंगल देख के हमें डरना नहीं है, ये जस्ट सिंबल है, फाई से आप डर ना जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये फाई जो है एक सिंबल है, इट इज़ जस्ट अ सिंबल, इससे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फाई अच्छा नहीं लग रहा तो आप समझ लो कि ये बी है, ए है, कोई और वेरिएबल भी आप ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा था। आइए अब हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। हम अपनी एक टेबल बनाएंगे फटाफट, एंगल, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। यही सेम काम आपको जो है पेपर में भी करना है, और कोई भी एंगल आ जाए आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं।
देख लेते हैं कैसे ऐड करना है। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारे को, हमें पता है कॉट थीटा इज बी बाई बी। अगेन आप कोई टेबल से देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी बाई पी आ जाएगा। तो अब आपको कॉट थीटा निकालना है, तो आपके पास बेस कितना गिवन है 4, परपेंडिकुलर 3 फॉर थीटा। अगर फाई की बात करें तो ये बेस 12 है और ये 5 है। ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम फाई बोलते हैं। अब हमारे पास H1 के H हाइपोटेन्यूज कैसे आ जाएगा, इट इज़ जस्ट अ ट्रिपलेट। हम इसको 3 4 5 कह सकते हैं और इसको 12 13 15 5 कह सकते हैं। तो अगर आपको ट्रिपलेट से नहीं आ रहा तो आप फिर से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज h। ठीक है, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि क्या हो गया तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थीटा प्लस फाई कैसे निकालते हैं। b1 b2 4 इंटू 12 इज 48 माइनस 3 इंटू 5 p1 p2 दैट इज 3 इंटू 5 15। ठीक है, आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, b1 p2 4 5 20 प्लस 12 इंटू 3 यानी कि b2 p1 दैट इज 36। 5 इंटू 13 जो है h1 h2 करते हैं फॉर हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 56 और ये आ गया हमारे पास 33। अब हम थीटा माइनस फाई निकाल लेते हैं। तो बस अभी मैंने बताया कि ये वाली लाइन को आप सेम लिख देंगे। तो कितना आ गया ये, अब इसके ऊपर माइनस था तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस। ठीक है, और ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, जब आप इनको माइनस करोगे 16 आ जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे 53 आ जाएगा, सॉरी 63 आएगा। ठीक है, और अब हमें पता है कॉट थीटा प्लस फाई यानी कि कॉट थीटा कितना होता है, इट इज बी बाई बी। तो आपके पास बी कितना आया 63, तो 63/16 जो है 63/16 कॉट थीटा माइनस फाई आ गया। और कॉट थीटा प्लस फाई की बात करें तो इट इज 33/56। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इस वीडियो पर बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।